आज का जो टूल है रिमेनिंग ऑफ द वीकेंड, ब्रश। और ब्रश के साथ कनेक्टेड कुछ मजीद फर्दर टूल्स हैं, सिंपल हैं। टूल का नाम है कलर रिप्लेसमेंट। दूसरा जो टूल है वो इसके साथ एक और है, उस टूल का नाम है मिक्सर, मिक्सर ब्रश। वैसे तो आपने पेंट करने के लिए जो ब्रश टूल को यूज़ किया, बहुत ज़बरदस्त किस्म के आप अपने लेयर के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हो ब्रशेस। और ये ब्रश सेटिंग्स ये हमने कर ली थी, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करना जा रहे हैं? अभी ब्रश आपको मैंने जैसा बोला कि आप पेंट के लिए यूज़ करते हो। इफ़ यू वांट टू पेंट समथिंग यू कैन डू इट। लेयर पैनल को सामने रखो, न्यू लेयर क्रिएट कर दो, और जो आपने इसकी सेटिंग रिक्वायर्ड हैं, जिसमें साइज है, इसकी राउंडनेस है, या करने के बाद आप जो भी स्ट्रोक लगाना चाहो, ब्रश का पेंट करना चाहो, यू कैन डू इट। ये आपने देख लिया। अगर आपने कोई करेक्टर यहाँ पे पुट करना है ओवर द, और अगर आपने कलर चेंज करना है एनी टाइम, और अगर आपने इसका ब्रश का स्टाइल चेंज करना है, यू कैन डू एनी टाइम। साइज करना है, अगर आप साइज करना चाह रहे हो वो भी मैंने आपको बता दिया। साइज के लिए आप जस्ट इस टूल के साथ जाओ और ब्रैकेट्स को यूज कर लो, एनी टाइम यू कैन डू इट। ये हमने यहां तक कर लिया था, ठीक है। तो कभी भी कोई भी पेंट करना चाहो तो ये आपके पास पेंट अवेलेबल है, ब्रश अवेलेबल है, बी फॉर ब्रश, पेंसिल इसके साथ बराबर में टूल। और सिमेट्रिकल अगर आप ड्रॉ करना चाहो वो भी मैंने आपको बटरफ्लाई आइकन का यूज बता दिया था। अच्छा, आज हम ये दो टूल्स को अटेम्प्ट करेंगे, कलर रिप्लेसमेंट और एक है मिक्सर ब्रश। बाद वक़्त आपके पास ऐसी शेप्स होती हैं जिसमें आपको कलर्स को रिप्लेस करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे वो कब, कोई इमेजेस जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सको। यहाँ पे आपको गोल्डन एप्पल भी नजर आ रहा है, ग्रीन भी है, ऑरेंज भी है। अगर आप कलर रिप्लेसमेंट करना चाहो कभी, आप करंट लेयर के ऊपर या चलें, बिलो लेयर भी क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर डिफॉल्ट कलर भी हम अपनी मर्जी से जो भी सेट करना है वो कर लेते हैं। यहां पे आप देख रहे होगे ये एप्पल है रेड कलर का, ये एप्पल है आपका ग्रीन कलर का। अगर आप कलर्स को रिप्लेस करना चाहो स्टूडेंट्स, तो ऐसे इमेजेस में क्लिक करने के बाद इस लेयर पे आप क्लिक करने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी वाली जो आपका लॉक है इसको ऑन कर दिया करो, ताकि नीचे वाली लेयर को खराब ना करे। ट्रांसपेरेंसी यही करता है लॉक, ठीक है। ब्रश को आपने लॉक नहीं करना क्योंकि ये अप्लाई करना है आपने। और यहाँ पे हम आज कलर रिप्लेसमेंट टूल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कलर रिप्लेसमेंट नाम से जाहिर है जिसका काम है कलर्स को रिप्लेस करेगा। एक्टिव जो कलर है उसको रिप्लेस कर देगा विद समथिंग एल्स। बादों का आपके पास इमेजेस होती हैं, उसमें आपको कलर की प्रेजेंस ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं आपको चेंज करनी पड़ जाए तो वो कैसे करनी है, ये देखिएगा। सबसे पहले लेयर सेलेक्ट कर ली, उसके ऊपर आपने ट्रांसपेरेंसी को एक्टिवेट कर दिया। ट्रांसपेरेंसी को एक्टिवेट कर दिया उसके बाद आपने लॉक की ट्रांसपेरेंसी इसलिए लगाया ताकि नीचे वाला आपका लेयर डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। आपने करंट लेयर के ओर ट्रांसपेरेंसी लॉक लगा दिया। उसके बाद आपने कलर रिप्लेसमेंट के लिए इस टूल को, अगेन बी इज द शॉर्टकट की, टूल नेम इज कलर रिप्लेसमेंट टूल। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, एक चीज आप गौर करो, कलर रिप्लेसमेंट का जो माउस पॉइंटर है उसका साइज वही जो ब्रश के लिए होता है, मिनिमम साइज छोटा करना या बड़ा करना, ब्रैकेट्स के साथ आप बड़ा छोटा कर सकते हो। अब आप यहां पे स्क्रीन मोड बता दीजिएगा, आपको कलर रिप्लेस करना है तो कलर ही टिक कीजिएगा मोड में, ठीक है। ये थ्री ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन आपको कहती है कंटिन्यूस सैम्पलिंग सैम्पलिंग करनी है। दूसरी ऑप्शन ये कहती है कि आप वन टाइम सैंपल उठा लो। मिसाल के तौर पे करंट
जो हमारी लैब है इसमें वन टाइम सैंपल मुझे ये रेड वाला स्पॉट, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये कलर आपने पिक करना है और ड्रॉप करना है, इसके ऊपर पेंट करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, तो कलर रिप्लेसमेंट इज द टूल, कलर इज द मॉड। ये आपको यहाँ पे वंस लिखा होगा, सैम्पलिंग वंस। अब आपने जाना है इस पे और आपने प्रेस करना है ऑल्ट। क्या प्रेस करना है? ऑल्ट। ऑल्ट से आई ड्रॉपर आ जाता है। आई ड्रॉपर आपको ऑप्शन देता है कि आप कलर सेलेक्ट कर लो। जरा गौर कीजिएगा, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पैनल आपके सामने ये। जैसे मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूं, कलर यहां से इसने ड्रॉप कर दिया, ये देखो। इस पे करता हूं, ये ड्रॉप हो जाएगा। इस पे करता हूं, ये इसने ऑन कर दिया। फोरग्राउंड में जो कलर आपने क्लिक किया वो ऑन हो गया। ठीक है, आप कर लो जो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब आप इसमें लिमिट्स में देख लो, एजेस, डिस, कंटिग्यूअस और कंटिग्यूअस। अभी मुझे कंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं पेंट करूं इस शेप की बाउंड्री के बाहर, इस बाउंड्री के ऊपर आपका पेंट होगा। कंटिग्यूअस, डिसकंटिग्यूअस का मतलब एक स्पॉट इधर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्रेम में पड़ा हुआ है, तो आप डिसकंटिग्यूअस भी कर सकते हो। अच्छा, अभी आपने कलर ऑन कर दिया, ये देखो, माउस बटन छोड़ना नहीं है। देख रहे हो, टॉलरेंस आपने अच्छी रखनी है। टॉलरेंस अगर कम रखोगे तो सिर्फ उस स्पेसिफिक पार्ट को पिक करेगा, पेट में आपको प्रॉब्लम होगी। आप 50 के अराउंड अबाउट ये टॉलरेंस रखिएगा। ठीक है, दोबारा से देखो, अंडू कर देता हूं, ये ग्रीन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं ऑल्ट के साथ, ये एक्टिवेट हो गया। अब इधर आ जाओ, अब पेंट शुरू कर दो। कितना सुकून से आपका वो काम उसने कर दिया। अंडू करते हैं, इफ यू वांट टू पेंट दिस कलर, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो और यहां आके क्लिक प्लस ड्रैग कर दो, ये उसके ऊपर उस कलर को पेंट कर देगा। उस कलर को उसके ऊपर पेंट कर देगा। लाने बात है, तो डार्क रेड था तो उसके ऊपर इसकी प्रेजेंस थोड़ी सी पेंट होने के बाद ये बन जाएगी। लाने बात है, जितने डार्क पिक्सल्स होंगे उसकी प्रेजेंस ज्यादा नजर आती है, जो लो वैल्यू होती है उसकी प्रेजेंस आपकी ग्राउंड के ऊपर जो पेंट करने से उसको इतना शो ऑफ नहीं करता। जैसे आपने देखा हो कि मैंने रेड को जब ऑन किया, ये चूंकि इसके पिक्सल्स जो ब्राइट होते हैं एज कंपेयर टू येलो और ग्रीन, तो इस पे आपको इसकी प्रेजेंस थोड़ी सी आप प्रोमिनेंट नजर आ रही है। तो ऑल्ट के साथ क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इस एरिया में आओ और कलर रिप्लेसमेंट कर दो। कितना बेहतरीन तरीके से आपका उस कलर की रिप्लेसमेंट पिक्सल में उसको कर देता है। ठीक है, ऑप्शन है, अगर आप कलर रिप्लेसमेंट की ऑप्शन यूज करना चाहो यू कैन डू इट। अच्छा, अब एक और चीज देख लेते हैं, एक और लैब का परफॉर्म कर लेते हैं। ऑप्शन का नाम है बैकग्राउंड स्वाच। क्या लिखा हुआ है? बैकग्राउंड स्वाच, ये वाला थर्ड वाला। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल ये हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपके पास इमेज है, इमेज ले आते हैं कोई ऐसा जिसमें इसकी प्रैक्टिस आपको मैं दिखा सकूं। चलो ये ले आते हैं, ये लीजिए। नाम क्या है स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा, बैकग्राउंड। अच्छा, जो कलर आपने रिप्लेस करना है इस पूरे फ्रेम में, मिसाल के तौर पे ये ब्लू वाला ऊपर वाला एरिया जो बैकग्राउंड में स्काई बिल्डिंग के पीछे आगे नजर आ रहा है, इसको रिप्लेस करना चाह रहे हो। जरा गौर कीजिएगा, फोरग्राउंड क्या है? रेड। चलो डिफॉल्ट कर लेते हैं। ये देखो, आपने जब इस बटन को यूज करना है, इस ऑप्शन को यूज करना है, टॉलरेंस और कंटिग्यूअस के साथ ही मैं करता हूँ ऑल्ट के साथ। ये देखो, ये जैसे मैं कलर क्लिक करूंगा ये तो आ गया फोरग्राउंड में। अब जरा बैकग्राउंड में क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड में कलर ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे चले रेड ले लेते हैं ताकि नजर आए। अब देखिएगा, आपने एक्टिवेट कर दिया, इस फ्रेम में से ये कलर चूज कर लिया। अब इसके ऊपर पेंट क्या करना है, रिप्लेस क्या करना है? इस कलर को रिप्लेस करना है। आप इसको स्वैप कर लो ऐसे और पेंट करना शुरू कर दो ऐसे। आप देख रहे हो जहां पे उस कलर की प्रेजेंस है, सिर्फ उस एरिया में
की रिप्लेसमेंट हो रही है जो मैच कर रहा है उसके साथ। टॉलरेंस चूंकि आपने 67 रखी है, इसलिए यहां पे भी आपको उसकी प्रेजेंस नजर आएगी कलर की रिप्लेसमेंट होते हुए। ये देख रहे हो, हट का टॉप भी ब्लू कलर का था, वो भी रिप्लेस हो गया। जहां जहां आपको ब्लू शेड हैं वो रिप्लेस हुए जा रहे हैं विद रेड स्पॉट्स। ये है बैकग्राउंड अरेजर। तो बैकग्राउंड अरेजर क्या करते हैं, दोबारा से देख लो, अंडू कर देते हैं। लाइक इफ यू वांट टू रिप्लेस कलर ऑफ द हट, ये ठीक है, ये आप चाह रहे हो रेड हो जाए या ग्रीन हो जाए या ब्लू हो जाए। सबसे पहले आप अपने ब्रश का साइज जितना करना है वो कर लो। इस एरिया में जो डायमीटर में जो प्रेजेंट है कलर, इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करते ही याद रखना ये फोरग्राउंड में आ जाएगा। ये आने लगा, ये देखो, ये कलर आ गया। अब आपने इसे रिप्लेस किसके साथ करना है? मिसाल के तौर पर ग्रीन के साथ करना है। ग्रीन आपने सेलेक्ट कर दिया और अब आपने इसको स्वैप कर लो ऐसे, और यहां आके पेंट शुरू कर दो ऐसे। देख रहे हो उस पार्ट में, और ये बाहर क्यों जा रहा है? टॉलरेंस हाई है, अंडू करते हैं, टॉलरेंस लो कर देते हैं। पहले ब्लैक को भी डिस्टर्ब कर रहा था, अब नहीं किया उसने। देख रहे हो, हार्ट का सिर्फ टॉप चेंज हुआ है कलर, ये ब्लैक को उसने डिस्टर्ब नहीं कर रहा। एक अच्छी चीज है। अगर आप इसको इस्तेमाल करके अपना काम कंप्लीट करना चाहो तो एक ऑप्शन मौजूद है। दोबारा से देखो कर क्या रहा है, सिंपल ये कर रहा है कि आपने टॉलरेंस लेवल को जरा बड़ा कमाल तरीके से इस्तेमाल करना है। और कंटिग्युअस और नॉन कंटिग्युअस का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे ब्लू ये भी है और ब्लू स्काई भी है, ठीक है। आप इसको, यहाँ हर्ट्स डिफरेंट लोकेशन पे पड़ी है, एक हट इधर पड़ी है, एक इधर पड़ी है, एक इधर पड़ी है। तो आप इसको कंटिग्यूअस की बजाय नॉन कंटिग्यूअस कर दीजिएगा, डिसकंटिग्यूअस कर दीजिएगा। फिर आपकी रिप्लेसमेंट इधर भी इधर भी इधर भी पेंट करने में दिक्कत नहीं होती। तो ये आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने फोरग्राउंड एक्टिव करना होता है बाय क्लिकिंग ऑल्ट के साथ। ये आ गया। उसके बाद आपने जो बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज करना है। मिसाल के तौर पे मैंने रेड टोन दे दिया। उसके बाद आपने इसको स्वैप करना है ऐसे, और यहां पे पेंट करना है। अब दो चीजें ऊपर देख लो, डिस्टेंस और टॉलरेंस, ये लो। कुछ डिस्टर्ब हुआ? नथिंग, सिर्फ उस एरिया में ही रहा और वो पेंट आपका कलर रिप्लेस हो गया। टूल का नाम याद होगा, कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो कलर रिप्लेसमेंट टूल आपको अलाउ करता है कि आप जहां पे भी कलर को रिप्लेस करना चाहो फ्रेम में, तो कलर रिप्लेस हो जाता है। जैसे ये येलो टोन है, आप कह रहे हो यार येलो टोन के बजाय इसको ब्लू कर दिया जाए लाइट को, अभी हो जाता है। ऑल्ट के साथ क्लिक करो, इसको एक्टिवेट कर दो। और किसके साथ चेंज करना है? जिसके साथ चेंज करना है, मिसाल के तौर पे आप कहते हो ब्लू टोन, ये वाली नीचे वाली, ये ठीक है, ये चेंज करनी है आपकी मर्जी। ये लो, स्वैप करो, यहाँ पे पेंट कर दो। वो उस एरिया में जहां पे वो कलर की प्रेजेंस है वहीं पे पेंट हो रहा है, ये देख रहे हो। और उसको किस कलर के साथ रिप्लेस कर रहा है? आप कहोगे बाकी स्पॉट्स को क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि टॉलरेंस आपने कम रखी है। टॉलरेंस हाई कर दो, उसको भी पेंट कर देगा, रिप्लेस कर देगा ऐसे। देख रहे हो, तो टॉलरेंस उतनी रखनी है जो सर्कमस्टांसिस के मुताबिक आपको सूट करती हो, करंट सर्कमस्टांसिस उसके मुताबिक सूट करती हो। तो आप इसको बड़े कमाल तरीके से ये काम कर। एक और लेते हैं, चले इमेज, एक और इमेज लेते हैं। जैसे चलें ये ले लेते हैं, ये देखिए, कलर रिप्लेसमेंट।
रिप्लेस करते हैं कलर्स को विद योर डिजायर्ड। जैसे हम लोगों ने ये इमेज के अंदर हमें कलर्स अच्छे नहीं लग रहे, हमें कलर चेंज करने हैं। आपको ये कार का कलर चेंज करना है, ठीक है। इस इमेज में आपको कार का कलर चेंज करना है, यू कैन डू इट। करना किस तरह है? सबसे पहले तो इस कार को आप अनलॉक कर लो, तो पिक्सल आपके अनलॉक हो गए। दूसरी, इसमें कलर रिप्लेसमेंट में जाना है टूल पे। तीसरा, आप इसको किस कलर के साथ रिप्लेस करना है वो आपने यहाँ से बताना है। अगर आप यहाँ पे जस्ट वंस लेते हो सैम्पलिंग, ये लो ऑल्ट के साथ कलर आपका आ गया, ठीक है। यहाँ आप ये लेते हो ऑल्ट के साथ, तो यहाँ आके आप पेंट करना शुरू कर देते हो। ये देखो, उस कार की बॉडी में देख रहे हो कलर जो आपने सिलेक्ट किया वो रिप्लेस हो गया। ये मैं ऑप्शन नंबर सेकंड को डिस्कस कर रहा हूँ, थर्ड वाली अभी मैंने बता दी। कितना अच्छे तरीके से आप कलर इसके अंदर रिप्लेस कर सकते हो, देख रहे हो। अगर आप समझते हो कि यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है, या यहाँ पे नहीं हुआ, आप कलर थोड़ा सा डार्क लेना चाह रहे हो, चलो इस बार ये ले लेते हैं ऊपर वाला, ये शेड वाला। ये देखो, इसका मतलब कभी भी ग्रीन करूं, इन दोनों में फर्क है स्टूडेंट्स, इन दोनों टूल में फर्क है। इसमें आपको जिस कलर को रिप्लेस करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है और उसको स्वैप करना पड़ता है बैकग्राउंड के साथ, बस इतना सा काम। जबकि ये क्या करता है, इसमें आप कलर इस पूरे फ्रेम में से पिक कर लेते हो, लाइक दिस, ये पिक कर लिया। अब आप यहाँ पे उस एक्टिव जो आपकी फ्रेम के अंदर पार्ट है उसके ऊपर पेंट इशू कर देते हो, लाइक दिस। वो रिप्लेसमेंट ही रही है। अब ये डिसकंटिगुअस का मतलब है वो उस एरिया से बाहर भी हो रहा है पेंट, ये देखो डिसकंटिगुअस, देख रहे हो। दीवार का कलर ही चेंज कर दिया मैंने, कितने आराम से, देख रहे हो, पेंट ही चेंज कर दिया। ये डोर का कलर है, ये आपको पेंट करना है इस वॉल में, मसला है कोई नहीं। इस कलर को ऑल्ट के साथ चूज कर लो, ये डार्क ले लो, ये वाला, ये क्लिक कर दो, ये कलर आपका फोरग्राउंड में आ गया। अब जहां पेंट करना है बता दो, इस विंडो के फ्रेम पे करना है। साइज जरा छोटा कर लेता हूं, ये लो। वंस, बस पिक्सल देख लेना कि कहाँ पे आपने क्लिक किया है। जहां पे उसको पेंट करना है वहां जाके पेंट कर लो इसको। पिछला से थोड़ा डार्क, चले और थोड़ा डार्क कर लें, या चले यही ले लेता हूँ, ये देखो यहीं से ले लेता हूँ। ऑल्ट के साथ क्लिक किया, ये डार्क कलर ये लो एक्टिवेट हो गया। यहाँ पेंट करना शुरू कर दो, ये लो, उस कलर को रिप्लेस कर रहा है ओवर द विंडो। तो इस ऑप्शन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? कलर रिप्लेसमेंट। सिंपल सी ऑप्शन है अगर आप यूज करना चाहो। अच्छा, कलर रिप्लेसमेंट के बिल्कुल नीचे लास्ट ऑप्शन है मिक्सर। मिक्सर ब्रश, मिक्सर ब्रश का नाम ही बता रहा है इसका क्या फंक्शन होगा। ये मिक्स करने के लिए होता है कलर्स को। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बिल्कुल ब्लैंक फ्रेम और इसके ऊपर मैं कुछ ब्रशेस के स्ट्रोक भी लगा लेता हूँ, लाइक दिस। इनको मिक्स करना हो, मिक्सर का काम ही मिक्स करना है।
ठीक है, मिसाल के तौर पे ये कलर्स हैं, एक कलर मैं ये ले लेता हूं, एक कलर और ले लेते हैं। अगर आपने इसको मिक्स करना हो, मिक्सर ब्रश, मिक्सर ब्रश और ये मिक्सिंग, ये देख रहे हो मिक्स हो रहा है कलर, ये देखो मिक्स हो रहा है। बाद अगर आपको उसके दरमियान की बाउंड्री को प्रोमिनेंट जो हुई हुई है आप मिक्स करके, ये इस तरह जिस तरह कलर्स होते हैं ग्राउंड के ऊपर या प्लेट में पड़े हुए हैं उसको आप मिक्स करते हो, ये मिक्सिंग हो रही है, देख रहे हो? बड़ी क्लियर बाउंड्री थी, लेकिन आपने मिक्सर से इसको बाउंड्री को ब्लर कर दिया, देख रहे हो, मिक्स कर दिया। ये कलर्स को आपस में मिक्स करता है, जैसे भी आप इसको करना चाहो। ये देखो, ये मिक्स कर दिया, कलर्स की बाउंड्री अब आपकी जो पहले बड़ी प्रोमिनेंट थी वो खत्म हो गई है, जस्ट मिक्सिंग द कलर। कभी भी आप करना चाहो, डिफरेंट कलर्स को मिक्सअप करना चाहो, साइज बड़ा कर लेते हैं ये लोग, और ये मिक्स। बाल का आपके पास पूरे कैनवस के ऊपर कलर ही कलर होते हैं, और आप इसको बड़ा खूबसूरती से मिक्स करके स्क्रीन के ऊपर, फ्रंट के ऊपर अपने कोई इमेज को प्लेस करना चाह रहे हो, बैकग्राउंड में ये ब्रशेस के स्ट्रोक लगे हुए हैं लाइक दिस, मिक्सर से उसे मिक्स कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं। ये देखो, ये कलर है, यहाँ एक ये कलर ले लेते हैं, ये लो, इनको आपने मिक्स करना है, मिक्सर नाम ही है उसका, मिक्सर, ठीक है। और ये यहाँ पे कलर्स को मिक्स कर, ये देखो, मिक्स सर। अच्छा, अब आप कहोगे सर कोई और इस्तेमाल, इसकी कोई और एग्जांपल। एक तो आपको मैंने ये बताया कि ये आपके जो स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं, अभी तो मैंने ब्रश लगाया ना, इमेज भी हो सकता था, लाइक इमेज ले आते हैं, चलो हम एक इमेज ले आते हैं, अभी तो मैंने ब्रश के स्ट्रोक लगा के उसको मिक्स करके दिखा दिए कलर्स को, अब कोई इमेज ले आते हैं। अगर इमेज को भी आप मिक्सर से करना चाहो मिक्सअप, आप कर सकते हो, लाइक आई हैव सम मॉडल्स लाइक दिस, ये जैसी चलिए पड़ेगी, फोटोशॉप में चलते हैं। आपने कलर्स को मिक्स करना है, ठीक है, जस्ट यू नीड मिक्सर। अच्छा, मिक्सर में अगर आप टॉप पे देखो, ये आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी नजर आ रही हैं, लोड ब्रश, क्लियर ब्रश। इस वक्त कौन सा ब्रश लोड है फ्रंट पे? रेड है, रेड ही आपको दिख रहा है। तो ये देखो, रेड आपके ब्रश के साथ बैकग्राउंड को मिक्स कर रहा है। मिक्सर किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है? जो आपका ग्राउंड के ऊपर पिक्सल्स हैं, वो ग्रीनिश शेड थे, उसको मिक्स कर रहा है। मिक्स किसके साथ कर रहा है? जो आपका रेड यहाँ पे लोड है उसके साथ मिक्सअप कर रहा है। ये देखो, अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कुछ ये सिचुएशन थी थोड़ी देर पहले तक, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई। ये ग्रीनिश है, और आप यहाँ पे लोड, अच्छा ये लोड किधर से होता है? लोड आपका मिसाल के तौर पे मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ, डिफॉल्ट करते ये देखो ऊपर ब्लैक हो गया, ठीक है। इसका मतलब आपके ब्रश में वो कलर लोड करेगा जो फोरग्राउंड में होगा। चेंज करूं, लाइक आई वांट टू यूज ब्लू, ब्लू टोन, ये देखो, ये ब्लू आ गया, ऊपर देखो ऑटोमेटिकली ये ब्लू हो गया। अब आपका कलर यहाँ पे पेंट होगा उस कलर के साथ जो यहाँ पे आपने यूज करना है, ये देख रहे हो, अब ये ब्लू टोन आ गई। बाद में आपको फेसेस को ब्लर करना होता है, आपने मॉडल के ड्रेस को प्रोमिनेंट करना है, फेस को आपने ब्लर करना है, तो आप ब्रश लगा लो, सीधी सी बात है।
वो देख रहे हो, उसका फेस के ऊपर उस ब्लू टोन में कलर स्प्रेड हो गया। मीन्स दैट जो भी कलर होगा यहां पे, आपका जो भी कलर होगा उसको लोड करता है। यहां पे लोड करने के बाद उसको आप इसके ऊपर इस्तेमाल करके, अगर आप देखो फेस के फीचर्स गायब हो गए। अब ये मिक्सर है, मिक्सर क्या करता है, करंट ब्रश के लोडेड कलर को ऑन योर कैनवस पिक्सल्स के साथ, जो कलर्स हैं उसके साथ मिक्स करके मिक्सर बना के वो पेंट कर देता है। इसका मतलब कभी भी किसी भी कलर में आपको यहाँ पे मिक्सर लोड करना हो तो ये यहाँ से कर लीजिएगा। येलो करना है, येलो ले लेते हैं, तो आप जब कलर को सिलेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली ये लोड हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, बाद का आपने कलर उस इमेज में से लोड करना होता है मिक्स करने के लिए, वो भी पॉसिबल है। अब ये देखो, ये दो बटन बने हुए हैं। इस वक्त आपका फोरग्राउंड कलर येलो था, येलो लोड हो गया। अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, लोड ब्रश, ये क्या लिखा हुआ है, क्लियर ब्रश। क्लियर कर दो। आपका इस वक्त कोई भी यहाँ पे लोड नहीं है, ठीक है, खाली कर दिया उसने आपके ब्रश के ऊपर। ये इस तरह समझ लो जैसे एक डिब्बा पड़ा हुआ है, कंटेनर पड़ा हुआ है, वो खाली है, कलर उसके अंदर कोई नहीं है, तो ब्रश उसके अंदर वेट तो नहीं होगा ना, ना वेट होगा ना वो फिर पेंट होगा, सीधी सी बात है। अब ड्राई ब्रश है आपका समझ लो, और आपने जो बास्केट रखी हुई है या पेंट का जो आपने बकेट रखा हुआ है वो एम्प्टी है इस वक्त, तो आप यहां से पहले लोड करवाया करो। अब इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा, ये जस्ट ब्लैक, जो कि आपकी इस टोन को उसने सिलेक्ट किया है, अंडू करता हूं, ये देखो। इसका मतलब ये आपको ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट किया करंट ग्राउंड कलर। अगर मैं इसको डिफॉल्ट कर दूं, ठीक है, डिफॉल्ट करके, और यहाँ पे अगर आप इसको क्लियर करना चाहो तो ये खाली कर देता है पॉकेट को, और यहाँ से लोड करता है। ये लोड किसको करता है, जो भी आपका फोरग्राउंड कलर होता है, ठीक है। वैसे तो जब आप क्लिक करते हो, जो कलर आप यहां से सिलेक्ट करते हो वही लोड कर देता है, ये देख रहे हो लोड। लेकिन अगर इसको खाली करना चाहो कंटेनर को, कलर बॉक्स को, तो ये क्लियर, लोड सॉलिड कलर ओनली। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, ये बड़ा मजे की चीज कर रहा है। बात करना आपको करंट जो आपका इमेज का पार्ट है उसको सिलेक्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पे आपने आइज वाले एरिया के ऊपर क्लिक किया, ऑल्ट के साथ ये क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, पता क्या हुआ, आपने ऑप्शन क्या ऑन की हुई है, लोड सॉलिड कलर ओनली। और अब ये देखिएगा यहां पे उसने आपके करंट, ये कहां से पिक किया, उस पार्ट में से उसने पिक किया कलर जो आपने ऑल्ट के साथ क्लिक किया। मिसाल के तौर पे ये देख रहे हो, ये ज्वेलरी है, इसके ऊपर ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूं, साइज जरा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये एक बीट सा लगा हुआ है, ये जैसे आपने क्लिक किया वो देखो यहां से उसने कलर को लोड कर दिया, या यहां पे क्लिक करता हूं, कलर लोड हो गया, यहां से क्लिक करता हूं, कलर लोड हो गया, यहां पे क्लिक करता हूं ऑल्ट के साथ, तो कलर आपका पिक करता है फ्रॉम, लोड करता है फ्रॉम एक्टिव एरिया जो ब्रश का आपका बना हुआ है। उसके बाद आपकी मर्जी है इसको, आपने मिक्सर को कहाँ पे पेंट करना है, साइज वाइज बड़ा करना है बड़ा कर लो, जहां पे पेंट रिक्वायर्ड है वहां पे पेंट कर सकते हो। अब आपका पता कौन सा कलर पे आपका पेंट हो रहा है, जो आपने लोड किया फ्रॉम योर फ्रेम। तो इसका मतलब है, करता यही है कि ग्राउंड के पिक्सल्स को जो लोडेड ब्रश है उसके साथ उसको पेंट करना शुरू कर देता है, मिक्स करना शुरू कर देता है, ठीक है। और अगर आपने इसको क्लियर करना है कि कुछ सॉलिड कलर लोड करना है, तो सॉलिड कलर लोड करने का तरीका ये होता है कि जो कलर आपने यहाँ पे लिस्ट में से सिलेक्ट किया, ऑरेंज ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे,
ठीक है, इसे ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लिया और लोड कर दिया। लेकिन अगर आपने कलर खुद सिलेक्ट करना है, जैसे इस वक्त ऑरेंज है ना, अगर मैं खुद सिलेक्ट करना है फ्रॉम हेयर, ऑल्ट के साथ क्लिक करना, वो देख रहे हो ऊपर कलर सिलेक्ट हो गया, ऑल्ट के साथ क्लिक करना, वो देख रहे हो ऊपर कलर सिलेक्ट हो गया, ऑल्ट के साथ क्लिक करना। जो कलर आप लोगे वो आपका लोड होगा, और लोड होने के बाद ये एज ए मिक्सर इस्तेमाल होगा फ्रेम में, जहां पे भी करना चाह रहे हो, मिक्स करता है फिर। देख रहे हो, मिसाल के तौर पे आप ये शो करना चाह रहे ऑर्नामेंट वगैरह, मिक्सर ब्रश से इसको पेंट कर लो। तो इसका मतलब है कि मिक्सर जो है वो मिक्स करता है, और रिप्लेसमेंट जो है वो रिप्लेस करता है। ये रिप्लेसमेंट है और ये मिक्सर है। अच्छा, बालूकात नाम आपको कुछ हिस्सा करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ पे इमेज अगर मुझे मिल जाता है तो मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, बालूकात ना आपने कुछ टेक्स्ट वर्जन भी देना होता है करंट फ्रेम के ऊपर। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये ले, अनवांटेड फाइल्स को जरा क्लोज कर दिया करो जब। तो आज आपने ब्रश के साथ जो सपोर्टिंग कुछ टूल्स हैं, जिसमें से मैंने आपको कलर को रिप्लेस करना सिखाया, ठीक है, और अभी हम मिक्सर को यूज़ कर रहे हैं। तो मिक्सर क्या करता है, अगर आप चाहो, आपने फ्रेम में से जो कलर आपने पिक करना है पिक कर लो, और अगर आपने कुछ पेंट करना है इसके साथ पेंट कर सकते हो। लाइक दे, ये देखो, कलर्स आपने उस में से पिक करके यहाँ पे मिक्सर को यूज़ कर रहे हो। बाद में आपने ऑब्जेक्ट के अंदर जो सराउंडिंग का पार्ट है उसको आपने ब्लर करना है, या मिक्सर के साथ उसको उसकी विजिबिलिटी को ऑफ करना है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रश के अंदर लोड आपने किया, और लोड करने के बाद मिक्सर करने से उसकी पिक्सल विजिबिलिटी खत्म हो गई। जब कभी आपको जरूरत पड़े, आप सराउंडिंग को आप यहाँ पे मिक्सर के साथ हाइड करना चाह रहे हो पिक्सल्स को, तो एक बेहतरीन टूल है। टूल का नाम क्या है, मिक्सर। मिक्सर करता क्या है, दोबारा सुन लो। ये अब एक आपके पास फ्रेम है मिसाल के तौर पे, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूं। चलो ये ले लेते हैं। अब मॉडल को आप दिखाना चाह रहे हो, बाकी एरिया जो है सराउंडिंग का, उसकी प्रेजेंस को आप नहीं दिखाना चाह रहे, तो कलर मिक्सर से एक बड़ा अच्छा सा बैकग्राउंड डिजाइन हो सकता है अगर आप करना चाहो। मतलब इसका डिफरेंट डिफरेंट यूज हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी करंट जॉब के लिए क्या रिक्वायर्ड है। अब ये इसमें सराउंडिंग मॉडल की दिख रही है, अगर आप मिक्सर से इसको विजिबिलिटी को आप चेंज करना चाहो, आप कर लो। करना क्या है, आपने अगर इनमें से मिक्सर यूज करना है इस गेट का, ऑल के साथ क्लिक कर दो, गेट का कलर लोड हो गया। उसके बाद आप इसके ऊपर पेंट कर दो। आप देख रहे हो उसकी वैल्यूज को टोटली मिक्सर के साथ उसे पिक्सल्स को पेंट कर रहा है, मिक्स कर रहा है। उसकी ग्राउंड के पिक्सल को जो आपका करंट ब्रश है उसके साथ उसको पेंट किए जा रहा है। तो बाद वक्त आप सराउंडिंग को नहीं दिखाना चाह रहे,
आप मिक्सर से उसको ऑफ करना चाह रहे हो, आप जस्ट मॉडल को फोकस करना चाह रहे हो, तो ये एक अच्छी ऑप्शन होती है। अगर आप कलर मिक्सर को यूज करना चाहो तो किया जा सकता है। बाद का तो आपको करंट जो आपका इमेज के अंदर प्रेजेंस होती है, इमेज के अंदर उसको आप नहीं दिखाना चाह रहे, उसको आप ब्लर करना चाह रहे हो, शेड ऑफ करना चाह रहे हो। जैसे ये ग्रास है, चलो ग्रास को पिक करता हूँ। ग्रास की प्रेजेंस को आप नहीं दिखाना चाह रहे, ये लो, ये चेक करो, देख रहे हो कलर जरूर ग्रीन नजर आ रहा है क्योंकि ग्रीन मैंने एक्टिव किया हुआ है और ग्रास का कलर भी ग्रीन है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे देखो तो आपके एग्जैक्टली है क्या दिख नहीं रहा। यू कैन पेंट इट, यू कैन मिक्स इट विद मिक्सर। तो बाल बाद आपको ऐसे फ्रेम्स दिखाने पड़ते हैं जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, फ्यू पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, बाकी को आप मिक्सर के साथ उसको डीएक्टिवेट करना चाह रहे हो। तो मिक्सर क्या करता है, आपके ग्राउंड के ऊपर मौजूद जो करंट है, कैनवस में मौजूद जो आपका इमेज है, मिक्सर ब्रश के साथ उनके पिक्सल्स को डिस्टॉर्ट कर देता है काइंड ऑफ, ठीक है। और कलर आप उसी में से अगर पिक कर लो तो वही शेड, वही वही कलर आपका प्रोमिनेंट हो जाएगा। कलर डिफरेंट भी ले लोगे, यू कैन डू इट। मिसाल के तौर पे अगर आपने ग्रीन को भी पेंट करना है, ये ग्रीन हो गया, अगर आप रेड करना चाह रहे तो रेड ले लेते, ठीक है। क्योंकि आपने इस वक्त लोड ब्रश किया है, ऊपर आपको दिख रहा है ग्रीन है, दैट्स वाई वो पेंट जो कर रहा है, मिक्स कर रहा है, वो ग्राउंड के साथ मिक्सअप हो रहे हैं, ग्रीन को कर रहा है। लेकिन अगर आप कभी भी ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए, मुझे इस शेड को पिक करना है फ्रॉम माई फ्रेम, ऑल्ट के साथ क्लिक करो, ये आ गया, लोड हो गया, आप पेंट करना शुरू कर दीजिए। मिक्सर अगर आप यूज करना चाहो तो ये एक अच्छी ऑप्शन है जिसको आप यूज करते हुए आप करंट इमेज के पिक्सल्स को डिस्टॉर्ट कर सकते हो। अच्छा जी, अब मैं आपको ना जल्दी से इसके साथ कनेक्टेड कुछ ऑप्शंस हैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अभी आपने जो काम किया स्टूडेंट्स, उसको रिवर्स करना है, कुछ को करना है, कुछ को नहीं करना। ब्रश का साइज बड़ा करता हूँ, ये देख रहे हो सब वापस आ गया फ्रेम में से। हाफ फ्रेम को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, हाफ को ऑफ करना चाह रहा हूँ, ये लो। इसके फ्रंट लेफ्ट साइड देखो, वो स्टिल मिक्सर से या ब्रश के स्ट्रोक से उसकी विजिबिलिटी डाउन है, लेकिन राइट साइड को आपने प्रोमिनेंट कर दिया। इसी तरह इधर करना है, ये लो, जितना करना है फ्रेम में से उसको पूरे को करना है, पूरे को कर लो। कितना कमाल की चीज है। टूल का नाम पता क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब जो गुजर गया, जो आपने कर दिया, किसके साथ? ब्रश के साथ। किसके साथ? कलर रिप्लेसमेंट के साथ। किसके साथ? मिक्सर के साथ। बाद आप उसमें से कुछ पार्ट को रिकवर करना चाह रहे हो, रिकवर करने के लिए हिस्ट्री टूल यूज कर लेना। दोबारा से देखो, मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे ब्रश का स्ट्रोक लगा दिया, ये देखो, ये देखो, ये मैंने कर दिया। अगर आपको कहा जाए ये दरमियान वाली लाइन को खत्म कर दिया जाए, बाकी ठीक है, ओके है, हिस्ट्री ब्रश, देख रहे हो? जितना हिस्सा गायब करना चाहो, रिकवर करना चाहो, कर सकते, जितना रखना है रखो। ये लो, कितनी मजे की चीज है। यहां तक के ब्रश का साइज छोटा करके बीच वाला पार्ट को रिकवर करना है, ये लो, चेक करना, ये देखो, चेक करना। यहां तक के आप अगर सेटिंग में जाके स्पेसिंग बढ़ा दो, याद है मैंने सेटिंग करवाई थी इसकी स्पेसिंग के साथ, ये यहां पे भी इस्तेमाल हो सकता है। किसके साथ? हिस्ट्री ब्रश के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है इसका। ब्रश सेटिंग्स याद है, यहां पे मैंने आपको कुछ करवाई थी, टिप की शेप, ये लो, देख रहे हो, स्पेसिंग आ गई।
ये वाली, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहो इसके ऊपर करके देख लो, ये लो, ये देख रहे हो किस तरह। तो हिस्ट्री ब्रश को दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूं। हिस्ट्री ब्रश एक ऐसा टूल है जो आपके ब्रशेस की हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है, और ब्रशेस से जो भी आप पेंट करते हो उसको क्या कर देता है, स्टेप बाय स्टेप जितने पार्ट को आप करना चाहो, रिकवर करना चाहो, पिक्सल को रिवर्स करना चाहो, हिस्ट्री ब्रश आपको कमाल का ब्रश आपके पास अवेलेबल है। दोबारा से सुनो, मैंने एक यहाँ पे एक इमेज, एक फाइल ओपन की, जैसे ये कर रहा हूं, और मैंने इसके ऊपर परफॉर्म किया, मिसाल के तौर पे मिक्सर ब्रश, जो भी आपने लोड करना है, ये दो मिक्सर ब्रश ने ये काम कर दिया, मिक्स कर दिया शेड को, ग्राउंड पिक्सल को विद ब्लू, ये कर दिया, ठीक है। सारे को करना है आपकी मर्जी है, साइज बड़ा कर लो, एक ही गो में कर लो, ये लो। उसने क्या करना है, उसमें सिंपल ये है कि आप, अभी वो पेंट हो रहा है, तो बताने का मकसद है कि अगर आप इसको रिकवर करना चाहो तो कैसे होगा। अभी वो पेंट हो रहा है, पेंट किए जा रहा है, किए जा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस, क्योंकि मिक्स कर रहे हैं ना ग्राउंड के पिक्सल को विद ब्लू शेड, मिक्स कर रहा है। तो मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है, और ये मैंने बड़ा कर लिया साइज, और बड़ा करना है, और बड़ा कर लो साइज, और बड़ा करने के बाद एक ही गो में यहाँ पे मिक्सर को मैं प्ले करने लगा, ये लो। अगर आपने कभी डिसाइड किया, चेक करो, जहां जहां मिक्सर को आपने अप्लाई किया है उसके पिक्सल्स देख रहे हो, मिक्स करके रिजल्ट सामने, और जहां नहीं किया अभी स्टिल वो उसी तरह है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि यार ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट को रिकवर कर लो, हिस्ट्री, हिस्ट्री टूल का नाम है हिस्ट्री, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, रिस्टोर पार्ट ऑफ एन इमेज टू एन अर्लियर स्टेट, अर्लियर स्टेट, बिल्कुल बराबर में नीचे वाला टूल है ये वाला हिस्ट्री ब्रश टूल। साइज बता दो जितना आप मुनासिब करना चाह रहे हो, और अगर आप कहते हो सिर्फ ये वाला पार्ट सिर्फ रिकवर हो जाए, क्लिक कर दो, ये लो। ये वाला भी करना है, ये लो। ये पूरे को करना है, ये लो। देख रहे हो, पूरा ही करना है, ये लो, सारा हो गया। हालांकि आपने पेंट किया हुआ था, चाहे वो ब्रश के साथ ही पेंट करो वो भी रिकवर हो जाता है। जैसे ये देखो, ये तो मैं आपको बता रहा हूं टूल मिक्सर का। अगर आपने ब्रश के भी स्ट्रोक लगाए हो, जैसे ये अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, ये लो, काइंड ऑफ वी बनाता हूं, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि ये वाले स्ट्रोक्स को रिमूव करना है, या चले एक और लगाता हूं स्ट्रोक, ग्रीन, ब्रश की सेटिंग, स्पेस, ये लो। यहां तक कि जरूरी नहीं आप कोई और ब्रश ले लो, इतने सारे हैं। जैसे मैं आईसीटी का ब्रश, याद है मैंने एक टेक्स्ट को भी प्लेस किया था, ये मैंने वीडियो आज अपलोड कर दी है, थोड़ा लेट हो गया मेरा। तो ये आपने अगर इसको भी पेंट किया हुआ है, बाकी सेटिंग मैंने आपको सारी बताई हुई है, आप रिकवर करना चाह रहे हो, ये लो हिस्ट्री ब्रश। जिस एरिया के ऊपर आप हिस्ट्री ब्रश को रोल ऑन करोगे वहां पर रिकवरी हो जाएगी। आपने लेफ्ट वाला सेगमेंट कर ऑन करना था, वापस चाहिए था, बाकी आपको जो नहीं चाहिए रहने दो, जो चाहिए उसके ऊपर हिस्ट्री ब्रश को अटेम्प्ट कर दो। ये देखो यहाँ पे भी रह गया स्पॉट, ये लो पेंट कर लेते हैं, ये गायब हो गया। तो करता क्या है, करंट जो आपका कैनवस है उसमें मौजूद पिक्सल्स के ऊपर अगर आपने पेंटिंग की है, उस पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए हिस्ट्री। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो करता है वो कैसे कर रहा है, रिकॉर्डिंग को रिवर्स कैसे करता है। मैं अब आपको एक चीज सिखाऊंगा, उस टूल का नाम है, उस ऑप्शन का नाम है हिस्ट्री स्टेट्स। ये है वो स्टेट्स,
ये असल में रिकॉर्डिंग जो होती है वो यहां से रिस्टोर होती है। इसको जरा समझ लो। अब आपको मैं हिस्ट्री स्टेट्स के बारे में, आप वो कैसे ये रिकवर कर रहा होता है, इन एक्शन किस तरह रिवर्स कर देता है। पेंट तो हो गया, पिक्सल्स उसके ऊपर पेंट हो गए, तो उसको रिकवर कैसे करता है, क्या मैकेनिज्म है। ये हिस्ट्री स्टेट से इसको रिकवर कर रहा होता है। इसको समझना अगर आपने, तो मैं एक फ्रेश इमेज ओपन करता हूं। एक चीज याद रखना, ये फ्रेश इमेज के लिए है। मैं एक फ्रेश इमेज ओपन करता हूं, कोई भी एक ले लेते हैं, लाइक दिस। एक फ्रेश इमेज ओपन करता हूं, ये लो। अच्छा, जैसे आपने इमेज ओपन किया, आप हिस्ट्री पैनल को सामने ले आओ। ये हिस्ट्री पैनल है, ये वाला। अगर आपको नहीं पैनल समझ आता है तो विंडो में जाके यहां से चेक कर लेना हिस्ट्री, ये वाला। इसको सामने ले आना। हिस्ट्री जब सामने आएगा तो याद करना, इसमें देखना कि आपका ये पूरे के पूरे हर एक्शन को स्टोर कर रहा है। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये आपने ओपन की फाइल, ओपन हो गई। ये चेक करना इधर क्या क्या हो रहा है। आप इसमें मिसाल के तौर पर ब्रश लगाते हो, ये चेक कीजिएगा, ब्रश को मैंने एक्टिवेट किया और ब्रश का कोई स्ट्रोक लगाता हूं। चलो ये सॉलिड, सॉलिड कलर, ये विद शेड रेड, मैं इसको पेंट करने लगा। जरा गौर कीजिएगा क्या हो रहा है। क्लिक एंड क्लिक हियर, वो देखो उधर क्या हुआ। ये देख रहे हो, यहां पे रिकॉर्डिंग हो रही है हर एक्शन की। ये अगर आप अरेज करते हो, अरेजिंग भी रिकॉर्ड होगी। कोई और कलर ले लो। ये देख रहे हो, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना हो, हिस्ट्री से भी पीछे जा सकते हो, ये चेक करना। और किस जगह पे आ जाओ, जिस जगह पे ओपन हुई थी फाइल। वापस करूं, ये देखो, ये एक क्लिक किया था ना ब्रश का, उसके बाद एक शिफ्ट के साथ क्लिक किया था नीचे, फिर एक नया आपने क्लिक किया था और इस शिफ्ट के साथ उसको क्लिक किया था। ये देख रहे हो, ये सारे स्टेप यहां पड़े होते हैं, इसी वजह से आप इसको रिकवर कर पाते हो। चाहे हिस्ट्री स्टेट्स के साथ एक ही एक्शन में यहां पे चले जाओ, एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। ये वो स्टेट है जब आप अपने फाइल को ओपन किया था, और ये वो स्टेट है जब दो ब्रशेस लगाए थे, एक रेड एक ब्लू। जब आप इस टूल पे जाते हो, टूल का नाम है हिस्ट्री ब्रश, इसमें से जिस पार्ट को रिकवर करना चाहो कर सकते हो। ये देखो, जरूरी नहीं पूरे शेड को रिमूव करना है। मुझे ये बॉटम वाला रखना था, उधर टॉप वाला रखना है। ये लो, इतना हिस्सा, और इसको भी रिकवर कर सकते हो यहां से। इसका मतलब हिस्ट्री पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है, जो जो करंट इमेज के ऊपर आप एक्शन परफॉर्म करते हो, ईच एंड एवरीथिंग। बाद बात स्टूडेंट कहते हैं सर मैं एक इमेज के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ ओपन कर लो उसको। काम क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस मैं उसके ऊपर परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। चलो करके दिखा दे। जरूरी नहीं है कि आपने इसके ऊपर ब्रशेज ही लगाने हैं, आप कुछ और करना चाह रहे हो, वो भी इसी तरह रिकॉर्ड होगा। जैसे एक शेप लेके आता हूं, कस्टम शेप्स यहां कोई बनाता हूं, ये लो। जो भी कर रहे हो वो यहां पे रिकॉर्ड हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो भी आप कर रहे हो उसको रिकॉर्ड कर रहा है। और अगर आप किसी स्टेज पे आप जाके, ये देखो, क्या मैं जो भी कर रहा हूं रिकॉर्ड हो रहा है, हर एक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। कोई और टूल लेता हूं, चेक कीजिएगा, एक सिंपल सी लाइन लगाता हूं, वो देखो क्या कर रहा है। जो एक्शन कर रहा हूं क्या रिकॉर्ड हो रहा है। और कभी आप करंट इमेज में
जब काम करते करते आपने एक टाइम पे ये देखा कि गड़बड़ हो गई है, स्टेप बैक करो, तो आपको कंट्रोल जेड याद है, अंडू। अंडू भी यहीं से रिस्टोर कर रहा होता है, ये यहां से। जब कंट्रोल जेड करते हो, मैं करूं कंट्रोल जेड, जरा देखना पैनल के ऊपर, हिस्ट्री पैनल के ऊपर, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, स्टेप बाय स्टेप पीछे नहीं आ रहा। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, और आगे जाना हो, शिफ्ट कंट्रोल जेड, शिफ्ट कंट्रोल जेड, शिफ्ट कंट्रोल जेड, शिफ्ट कंट्रोल जेड। हिस्ट्री पैनल देख रहे हो? इसका मतलब ईच एंड एवरी स्टेप इज रिकॉर्डेड। कहां? हिस्ट्री पैनल में। और ये याद रखना, हिस्ट्री पैनल में तब तक ही है जब तक आप फोटोशॉप में हो। फोटोशॉप से क्विट किया, हिस्ट्री इज गॉन। करंट इमेज के ऊपर, करंट सेशन में जो आप परफॉर्म करते हो, अगर आप उसको आगे पीछे स्टेप को करना चाह रहे हो, कोई चीज अच्छी नहीं हुई, गलत अटेम्प्ट हो गया, आप कंट्रोल जेड कर लो। और अगर आप कह रहे हो यार नहीं मुझे तो डायरेक्ट जंप करना है, तो आपको कितनी बार कंट्रोल जेड करना पड़ेगा? उस जगह पे जहां पे ये फाइल ओपन हुई थी, आपको एक दो तीन चार पांच, पांच ये नजर आ रहे हैं स्टेप, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, 10 दफा कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। ये क्या आसान नहीं है कि डायरेक्ट इसे क्लिक कर दो, हर चीज बैक टू नॉर्मल। अगर तो नहीं यार, वो जो बनाया डिजाइन वही ठीक था, ये लो, उसमें क्या मसला है? ये किस, ये है काम किसका? हिस्ट्री स्टेट्स। लेकिन थोड़ा सा इस चीज को समझो। आप जब ये टूल आपने सीख लिए, ब्रश, पेंसिल, कलर रिप्लेसमेंट, मिक्सर, ये टूल है बराबर में, इसने कहा है आपको कि रिस्टोर करेगा, ठीक है? अब आप इसको किसके ऊपर परफॉर्म करते हो? ये लो, जितने हिस्से को आप रिस्टोर करना चाहो, जो आपने एक्शन किया है उसमें से, इसमें तो आपने इलिप्स भी लगाया, इसमें तो आपने एक लाइन भी लगाई, क्या इसने उसको भी रिस्टोर कर दिया? देख रहे हो कितनी कमाल की चीज, जितना हिस्सा आपने रिकवर करना था कर दिया। हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आपकी हर ईच एंड एवरी स्टेप इज रिकॉर्डेड। और अगर आप हिस्ट्री ब्रश को यूज कर लेते हो, उसमें से जिस पार्ट को आपने वापस करना है, निकालना है उस सेगमेंट में से, चाहे आपने हाफ डन एक्शन को रखना है, हाफ को नहीं रखना, कर लो, चेक करो। आप कहते हो यार ये बड़ा अच्छा डिजाइन बन गया है, ये बीच में से ये निकल जाए, ये लो, हिस्ट्री ब्रश ले लिया, ये लो, साइज छोटा कर लेते हैं। अब ये असल में आपकी ब्रश की सेटिंग्स हैं जो आपने उसको की हुई हैं, क्या स्पेसिंग दी हुई है। ब्रश की सेटिंग देख लो ना, ये स्पेसिंग की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, इस स्पेसिंग को आप ये कर लो। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? ना सिर्फ ब्रश और अरेजर के लिए ये सेटिंग अवेलेबल है, बल्कि ये सेटिंग हिस्ट्री ब्रश के लिए उसी तरह वैलिड है। देख रहे हो? अब आपकी स्मूथ मूवमेंट होगी, इसको जरा साइड पे कर लो, ये चेक करो। क्या आपको समझ आई है कि क्या हुआ है? आपने जो डिजाइन बनाया उसमें से जो चीज नहीं चाहिए, हिस्ट्री ब्रश से रिमूव कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट इमेज या करंट कैनवस पे जो इमेज ओपन किया, और उस इमेज के ऊपर जो काम किया है, उसमें से जो चीज नहीं चाहिए उसको क्या कर दो? हिस्ट्री ब्रश से रिकवर दो। हालांकि आप गौर करो, इसमें मैंने सर्कल भी लगाया, इसमें मैंने लाइन भी लगाई, इस पे ब्रश भी लगाया, यहां तक कि अगर आप कहो मैं इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख दूं, जैसे मैन इन जंगल, टेक्स्ट लिख दिया, ये लिखा हुआ नजर आ रहा, ये लिख दिया। पर जरा वाइट कर देता ताकि आपको दिखाई दे, ये लो। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता ताकि और अच्छा दिखाई दे, ये लो।
थोड़ा मूव करके इधर ले आता हूँ, ये लो, कोई पोस्टर बनाया आपने। अगर आप हिस्ट्री स्टेट्स को ओपन कर लो, चेक करो, आखिर वाला स्टेप क्या किया था, मूव किया था। उससे पहले क्या किया था, एक टेक्स्ट लिखा था। अगर आपको ये कहा जाए, अगर आपको ये कहा जाए इसमें से यार इन निकाल दो किसी तरह, इन निकाल दो, कैसे निकालोगे? क्या जेन में आता है, इन कैसे निकलेगा? आओगे सर इसमें क्या मसला है? आप लेयर पैनल में जाएं, इसको जाके आप यहां से सिलेक्ट करके दरमियान से इन को यहां से खत्म कर दें, डिलीट कर दें, दैट्स इट। अच्छा, और कोई तरीका? क्या नाम है? कितने में है सुकून से बीच में से? हिस्ट्री बच से किया। हिस्ट्री बच को आपने इजी नहीं लेना, बहुत काम की चीज है। करंट इमेज जो लोड किया है, जो भी आप इसमें एक्शन कर रहे हो, उसकी स्टेट्स की रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ये कितनी रिकॉर्डिंग होती है, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स? ये एडिट में जाके यहां से चेक कर लेना। बाद बार स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा 5-10 स्टेप तक तो ठीक चलता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं होती। वजह क्या है? आपने यहां पे जाना है प्रेफरेंसेस में, परफॉर्मेंस में जाना है। परफॉर्मेंस में देख लेना आपकी रिकॉर्डिंग कितने स्टेप्स की है, मैक्सिमम कितने हो सकती है हिस्ट्री स्टेट्स? 1000। करना नहीं इतनी, ठीक है? आमतौर पे 30-40 काफी होती हैं, तो अल्टीमेटली पता क्या होगा, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। इतनी भी रिकॉर्डिंग, हाँ बाज ऐसे आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको चाहिए होते हैं हिस्ट्री स्टेट्स को रिकॉर्ड करना। हिस्ट्री स्टेट रिकॉर्ड होगी तो हिस्ट्री बस चलेगा। 40 एक्शन अगर आपने एक फ्रेम के ऊपर कर दिए, इमेज के ऊपर कर दिए, और 50, 60, 100 की तरफ चले गए, तो याद रखना आखिरी 40 स्टोर होंगे, पिछले खत्म हो चुके हैं लिस्ट में से। फिर अगर वो खत्म हो गए, तो क्या फिर हिस्ट्री ब्रश चलेगा? नो, वो पिछले स्टेप्स पे नहीं चलेगा, आखिरी 40 पे चलेगा। वैसे मैंने एक बड़ा टेक्निकल जुमले बोल रहा हूँ, समझ आ रही है कि क्या मैंने बोला? कि आपने एक इमेज ओपन किया, उसमें कभी ब्रश लगा रहे हो, कभी टेक्स्ट लगा रहे हो, कभी शेप्स बना रहे हो, कभी उसमें इतने नंबर ऑफ शेप्स बनानी शुरू कर दी। ये रिकॉर्ड होते होते 100 तक पहुंच गई स्टेट्स। 40 आखिरी वाली इसके पास रहेंगी, पिछली 60 उसके खत्म हो चुकी होंगी, जितनी मेंशन की भी। तो इसका मतलब है कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप सोच समझ के डिसाइड करके चलना। हिस्ट्री स्टेट्स उतनी रखना जितनी आपको अगर रिकवरी करनी पड़ जाए तो हो जाए, वरना रिकवर नहीं होगा फिर, सीधी सी बात है। अब देखो बात ये है, वैसे अगर मैं आपको कहूं ये मॉडल था, उसके अराउंड ये जो आपका ये क्रीम कलर का एक सर्कल सा नजर आ रहा है या एक लाइन सी नजर आ रही है, हालांकि आपने ऐसी तो नहीं बनाई थी, बनाया तो थोड़ा डिफरेंट था ना। अब ये चीज आपने किस तरह माइनस की इसमें से इतना हिस्सा हिस्ट्री वर्स से? क्या इसके अलावा कुछ और था आपके पास करने को, अगर इतना ऐसे ही चाहिए हो तो? सोचो, अरेजर से शायद कर सकते। हाँ, लेयर सेलेक्ट करके अरेजर से शायद कुछ कर सकते, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए टाइम टेकिंग जॉब होती है, ये आसानी से नहीं हो गया। ना अरेजर को, ना लेयर को, उसको किसी चीज से मतलब ही कोई नहीं है हिस्ट्री को। मैंने कोई लेयर मेंशन की सर्कल के लिए या लाइन के लिए? नो। मैंने वो जो लिखा था, नो, मैंने तो उसको जाकर सिंपल हिस्ट्री पर से उस बीच में से उस पार्ट को निकाल दिया। गौर किया कितना? आपके लिए हिस्ट्री ब्रश मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा टूल है, जिससे आप अपने उन सेगमेंट्स को जो अनवांटेड हैं उसको निकाल दो, कितना सुकून से। हिस्ट्री, इसका मतलब ये है कि आपने करना ये होता है स्टूडेंट्स, कि आप अपने उस इमेज को लोड कर लो जिसके ऊपर आप डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हो, और अगर आप उसमें से कुछ पार्ट को कभी आप डिसाइड करते हो मुझे नहीं चाहिए, तो उसको वहां से रिमूव किया जा सकता है।
ये, और ये याद रखना, जैसे आप फ्रेश इमेज ओपन करते हो हिस्ट्री में वो बता देता है कि ओपन हो गया है। फिर उसके ऊपर जो जो एक्शंस करते हो, जैसे मैंने स्पॉट लगाया है, या मैंने यहाँ पे मिक्सर ब्रश से साथ कुछ इसके ऊपर मिक्सिंग की। साइज जरा छोटा कर लेता हूँ, मिक्सर का बहुत ही बड़ा साइज। मुझे समथिंग इस शर्ट में से पिक किया मिक्सर का शेड, और यहाँ पे इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ये देखो, ये सैंड का कलर उसकी शर्ट के कलर के साथ मैंने मिक्स एंड मैच करके इसको कुछ इस तरह दिखा रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हो, ये सैंड, ये उसकी शर्ट के कलर में से मैंने कलर मिक्सर को पिक किया और शेड को ऑन कर दिया। अच्छा, कभी आपको इसको रिकवर करना हो, टेंशन ही कोई नहीं। ये जो काम कर रहे हैं आप, स्टार्टिंग स्टेज पे जाना चाह रही हो, एवरीथिंग इज गॉन, यहां तक लेके आना चाह रहे हो। अच्छा, ये तो यहां से तो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ ये नीचे वाले शेड खत्म कर दो, तो आपके पास इससे अच्छा टूल है कोई नहीं। टूल का नाम हिस्ट्री ब्रश। साइज बता दो, ये लो, या इसमें से स्पॉट को निकाल दो, ये लो, हिस्ट्री ब्रश। पूरे को नहीं खत्म किया मैंने, एक स्पॉट को यहां पे ऑन कर दिया। साइज छोटा कर लेता हूं, ये लो, ये लो, ये लो। आप बड़ा अच्छा सा डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं हिस्ट्री ब्रश को यूज करते हुए। ये देख रहे हो कितना खूबसूरत सा, बीच में मैंने, ये रेजर से भी कर सकते थे, ये रेजर से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने हिस्ट्री ब्रश से इसको कर लिया। क्या हिस्ट्री ब्रश की थोड़ी सी सेंस बन रही है कि है क्या ये आपकी नंबर ऑफ जो एक्शंस होते हैं जो कि हिस्ट्री स्टेट्स के पैनल में मौजूद होते हैं, वहां से अगर आपने इसको बैक करना हो या फॉरवर्ड करना हो, वैसे तो ये यहां से भी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की दो याद रख लेना, एक होती है अंडू, कंट्रोल जेड, एक होती है रीडू, शिफ्ट कंट्रोल जेड। ये इसके ऊपर वही काम कर रहा होता है, कंट्रोल जेड ये मैं कर रहा हूं, ये कंट्रोल जेड हो रहा है, और शिफ्ट कंट्रोल जेड, ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आप वैसे ही इसको डायरेक्टली प्ले करना चाहो विदाउट कंट्रोल जेड और शिफ्ट कंट्रोल जेड, किसी एक पार्ट को रिकवर करना चाहो जैसे ये कर रहा है, यहां तक के अरेज भी अगर कर दो स्टूडेंट्स, बात तो होता है कि आप अरेज कर देते हो। ये देखो, ये अरेज हो गया मुझसे, ये लो वापस आ गया। तो हिस्ट्री जो आपका ये टूल है, चाहे वो ब्रश स्ट्रोक्स हो चाहे अरेजर हो, अरेजर मैंने करके दिखाया ना, ये देखो, ये सारी उसका उड़ा दिया मैंने। ठीक है, आप हिस्ट्री ब्रश से रिकवर कर लो, ये लो, सारे को करना है या इतने हिस्से को, ये लो, ये बाकी अरेज हो चुका है। लेयर पैनल में जाओ, इसके नीचे एक लेयर बना के मैं आपको दिखा देता हूं, ये लो, ये नीचे वाली लेयर विजिबल है क्योंकि उतना हिस्सा मैंने निकाल दिया हुआ है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि यार ये रिकवर हो जाए ये वाला, तो आपने इस लेयर पे क्लिक करना है, हिस्ट्री ब्रश में जाना है, और ये लो। अब पूरे को करना है वो आपकी मर्जी है, सिर्फ इतने को करना है आपकी मर्जी है, ये लो, साइज छोटा कर लेते हैं, ये लो, शिफ्ट के साथ, देख रहे हो, करंट लेयर में अरेजर करो या ब्रश लगाओ आपके पास, या मिक्सर लगाओ आपके पास, ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल।
नेम इज हिस्ट्री ब्रश टूल। कमाल की चीज। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप उसको कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हो और डिजाइन के अंदर उसको किस तरह आप अपनी प्रेजेंस इसकी शो करते हुए कैसे इससे काम ले सकते हो। काम लेना है असल में आपने इस टूल से। अच्छा, अगला टूल। टूल का नाम क्या नजर आ रहा है? आर्ट हिस्ट्री ब्रश। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है? वो तो ठीक है, समझ आ गई हमें कि आपने ब्रश, पेंसिल या कलर रिप्लेसमेंट या मिक्सर या टेक्स्ट की प्रेजेंस या अरेजर के साथ जो भी एक्शंस किए हैं उसको क्या कर रहा है? रिकवर कर रहा है, जिसका नाम है हिस्ट्री। जो भी मतलब करंट इमेज के ऊपर आपने परफॉर्म किया उसको रिकवर कर रहा है। ठीक हो गया। अब आर्ट हिस्ट्री ब्रश क्या करता है? आर्ट हिस्ट्री ब्रश पे जैसे आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, आपको अभी मैं जो दिखाना चाह रहा हूं मॉड, ओपेसिटी और ये स्टाइल। स्टाइल में इनके बारे में बताना चाहूंगा। टाइट, शॉर्ट, टाइट मीडियम, टाइट लॉन्ग, लूज, लॉन्ग मीडियम, डैबिंग। अच्छा, ये डैबिंग क्या होती है? बाल का तो आपने देखा होगा कि आपकी वॉयलेंस है, किसमें? इमेज में वॉयलेंस है और वो आप पब्लिश नहीं करना चाह रहे, उसको दिखाना नहीं चाह रहे, वॉयलेंस को दिखाना नहीं चाह रहे, आप वहां पे डैबिंग कर सकते हो। डैब करता है वो। अब वो डैबिंग क्या होती है? मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहूँ कि जैसे 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 इमेज ले लेते हैं कोई ऐसा जिसमें डैबिंग करके मैं आपको दिखाऊं। चलो ये ले लेता हूं। एक पोस्टर में ये इमेज लगाया मैंने, इसमें मॉडल्स को दोनों को डैब करना चाह रहा हूं। ये देखो, डैब करते हैं, साइज जरा छोटा करते हैं, फेसेस नहीं दिखाना चाह रहा है इनके। टूल का नाम आर्ट हिस्ट्री ब्रश। क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या ऑन किया? मैंने सेंटर वाली ऑप्शन डैबिंग पे क्लिक कर दिया। डैबिंग पे क्लिक किया, एरिया 50 पिक्सल है, टॉलरेंस 0 है और ये है डैबिंग। देख रहे हो? आपने बहुत सारे फोटोज देखे होंगे, मूवीज देखी होंगी जिसमें आप डैब करना चाह रहे हो, लाइक दिस। ये डैबिंग है। फ्रेम में ये ऊपर स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है, नहीं दिखाना चाह रहे, जैसे ये डैबिंग कर दो। फिर डैब हो गया, अंडू कर देते हैं। तो डैबिंग आपके पास अवेलेबल है। अगर आप डैब करना चाहो, एरिया बताओ, टॉलरेंस बताओ। नॉर्मली हम इसको, अगर आप कम करोगे, इसको हम 20 कर देते हैं पिक्सल। इसको हम 10 कर लेते हैं पिक्सल। इसको हम 5 कर लेते हैं पिक्सल, जमा नहीं कर लेते हैं डायरेक्ट। ये पिक्सल वाइज ये टैबिंग स्पॉट जो हैं वो आपको यहाँ पे उस हद तक उसको वैल्यू को, एरिया को कवर करता है। अगर आप इसको टॉलरेंस बढ़ा दोगे, जरा इसको टॉलरेंस बढ़ा देते हैं या इसका एरिया बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 500। ये जी एरिया। मैंने हालांकि एक छोटा सा क्लिक किया, उसने एक पूरा डायमीटर कवर किया। कितने? 500 पिक्सल का। चेक करो, अंडू करता हूं। मैं सिर्फ जो आपको समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स वो ये कि जब आप डैबिंग स्टाइल को ऑन करते हो, एरिया आपने यहां मेंशन करना है। अगर आपने बिल्कुल एक डिटेल में कुछ हिस्से को करना है, बिल्कुल उस लिमिट एरिया के अंदर करना है, तो इसकी वैल्यू कम ही रखना, ज्यादा ना कर देना। जैसे थी, कितनी थी? 50। ठीक है, 50 अगर थी तो आपको परेशानी नहीं थी। परेशानी क्या नहीं थी? ये देखो, सिर्फ ये डायमीटर मैंने इस एरिया को ही वो डिस्टर्ब करेगा या पिक्सलेट करेगा या डिस्टॉर्ट करेगा। लेकिन मुझे इसके ऊपर बाकायदा माउस को मूव करना पड़ा।
क्योंकि एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल 50। लेकिन जैसे इसको मैंने 500 किया तो गौर करो क्या हुआ, जैसे मैंने एक सिंपल क्लिक किया वो सरकम जो उसका डायमीटर है काफी बड़ा है, उस क्लिकिंग पॉइंट का डायमीटर कितना है 500 पिक्सल्स। दैट्स वाई ये आपका फ्रेम देख रहे हो, एक्चुअली आपका इमेज जो है उसके अंदर जो उसकी प्रेजेंस है ऑब्जेक्ट की वो विजिबल नहीं रही, डैबिंग हो गई, डैब कर दी गई। अब वो कितना डायमीटर ज्यादा रखना है डैबिंग का वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप करना चाहो तो इसको इस तरह कर लेना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस इज ऑब्जेक्ट, अगर आप डैबिंग करना चाह रहे हो तो डैबिंग ये करता है, डैबिंग ये करता है। अब लग तो रहा है कि कोई लोग हैं, लेकिन लोग कौन हैं, उनकी विजिबिलिटी नहीं रही। ब्लर एक और टूल है, ब्लर। इसमें आपने देखा है वो इस तरह से उसको थोड़ा सा शेकिंग कर देता है उसकी वैल्यूज को, ब्लर ये नहीं करता। ब्लर की और फिल्टर्स हैं काफी सारे। अच्छा, जहां तक ब्लर का ताल्लुक है ना स्टूडेंट्स, वो यहां से आप करना है, ये ये ब्लर की ऑप्शन है। बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, फिल्टर है ये। जैसे आपके मोबाइल में फिल्टर नहीं लगे होते, ये आपका फोटो है, आप या दोस्त का फोटो है उसको ब्लर करना चाह रहे हो, नहीं दिखाना चाह रहे फेस को उसके, ये ब्लर की काफी सारी लंबी चौड़ी वेरिएशन है। ब्लर को आप इसके साथ मिक्सअप ना करना। अभी आज जो टूल सीख रहे हो वो टूल का नाम क्या है, आर्टिस्टिक, सॉरी आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। कितना कमाल की चीज है, डैबिंग ने क्या काम कर दिया, अंडू कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई कि आपने जब क्लिक करना है तो क्लिकिंग एरिया कितना कर हो, जिसके ऊपर हिट करते उसको वो क्या कर देगा, डैप कर देगा। अच्छा, इसको जरा कम ही कर लेते हैं, ज्यादा ही हो गया, 50 कर लेते हैं। 50 पे आपको एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी, सीधी सी बात है, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि आप एक स्पेसिफिक पार्ट को ब्लर कर सकते हो। ये देख रहे हो, अब इन लोगों के फेसेस का नहीं पता कौन है, फैमिली जरूर लग रही है, कोई बैठी हुई है, बड़े वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं सारी, हर किसी को हम जानते हैं, लेकिन मैंने डैप कर दिया, फेसेस को डैप कर दिया। अंडू करते हैं, चलो। अच्छा, दोबारा से देखना, डैब मैंने कर दिया, मिसाल के तौर यहां से यहां तक, यहां ऐसे चलो डैब कर दिया। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि दोनों जो ओल्डर पीपल हैं इनको दिखाना चाह रहा हूं, हो गया डैब, गलती हो गई मेरे से, इसको क्या कर लो, इसको क्या कर लो, हिस्ट्री ब्रश से रिकवर कर लो, बाकियों को डैब ही रखना है। ओके, गो विद डैब। अगर नो, ये दोनों प्रिंसेस को, जो प्रिंस हैं इन दोनों को डैबिंग खत्म करनी है। लेडीज को नहीं दिखाना, ये लो। क्या आपको इन टूल्स की सम अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू होगी कि ये दो टूल किस तरह ब्रश के साथ, बाकी टूल्स के साथ प्लस आर्ट हिस्ट्री ब्रश के साथ भी रिकवर करने के लिए हिस्ट्री ब्रश यूज किया जा सकता है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, ये जो आपने अभी इसको डैब किया है, डैब के अलावा क्या है वो देखते हैं। क्या डैब डैब ही एक वेरिएशन है, कुछ और हो सकता है आर्ट हिस्ट्री से, टाइट शॉर्ट, ये देखो, ये ये भी वही काम कर रहा है लेकिन स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। अंडू करता हूं, या इसको वो इसकी वैल्यू को मैं, क्या लिखा हुआ है, टाइट मीडियम लॉन्ग कर दूं, ये लॉन्ग कर्ल्स आएंगे, ये देखो, ये कर्ल्स आएंगे, कर्ल्स, लॉन्ग कर्ल्स आएंगे। पहले छोटे आ रहे थे, हो एक ही काम रहा है क्या,
उसकी विजिबिलिटी को लूज हो रही है। ये मीडियम है। बाद होगा ना, आपने ये करके इसके ऊपर मॉडल को प्लेस करना है, बैकग्राउंड में ये दिखाना है। देखो कितना जबरदस्त काम नहीं हो गया। मॉडल की प्रेजेंस दिखानी है यहाँ पे। एक मॉडल ले आते हैं लाइक दिस। हो सकता है ग्राउंड आपको बड़ी अच्छी लग गई। अच्छा, ग्राउंड बनाई कैसे है? मजे की बात है, एक पिक्चर से ग्राउंड बनाई है आपने और उसके ऊपर इस मॉडल को रख दिया। क्या ख्याल है? ग्राउंड एक पिक्चर से बनाई है, क्योंकि रॉयल फैमिली की पिक्चर थी और उसके ऊपर एक मॉडल की प्लेसमेंट कर दी है लाइक दिस। ये लो, वो सीन का हिस्सा बना, लेकिन उसके ऊपर आपने क्या अप्लाई कर दिया? हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री। बाद में करना है, आप कह रहे हो यार ये नीचे वाला भी पार्ट अगर हो जाए तो क्या बात है। या चलो इसको निकाल के कुछ और ले आते हैं। ये लो, आई वॉन्ट टू प्ले विद दिस। ये लो, ये बैकग्राउंड में है। नीचे नीचे ला के इसका साइज वाइज कर दिया, कंट्रोल टी से पूरे ग्राउंड के ऊपर इसको दिखा दिया। अच्छा, बैकग्राउंड में पिक्चर रखने का मतलब पिक्चर दिखाना नहीं था, बल्कि इसके ऊपर आर्ट हिस्ट्री ब्रश के साथ वर्क करके इस पिक्चर को प्रोमिनेंट करना है। लाइक दिस इज ए पिक्चर, ठीक है, ये पिक्चर है, ठीक है। इसको मैं वक्ती तौर पे ऑफ करता हूं और इसको क्लिक करके इसके ऊपर आर्ट हिस्ट्री ब्रश को यूज करते हुए कोई अच्छा सा लगाते हैं। टाइट कर्ल भी है, ये कर्ल्स को लेके आता है, लूज कर्ल्स। ये लो, चूंकि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, यू नीड टू क्लिक फर्स्ट, कन्वर्ट फर्स्ट, देन यू कैन डू लाइक दिस। ये देखो, इसके ऊपर इसको ऑन कर दो। वो ग्राउंड क्या है, उससे आपको क्या मतलब? वो कलर्स की प्रेजेंस को बड़ा जबरदस्त किस्म का उसने कर्ल्स बना के दे दी और उसके ऊपर आपने मॉडल को रख दिया। वो तो आपने उसको यूज कैसे किया वो तो आपकी मर्जी है ना। ये देखो, ये थी मेन पिक्चर। अब आप इनको एक एक करके देख लो। लूज कर्ल्स थोड़ा सा बिग साइज के कर्ल्स लगाता है। इमेज से हमें क्या मतलब? उसने उसके कलर्स उठाए, इमेज के अंदर पिक्सल्स से उठाए और उसका पूरा इस तरह डिस्टॉर्ट कर दिया। डैबिंग करवा लो, कर्ल्स करवा लो। और मजे की बात है, अगर आप चाह रहे हो कि यार इधर लेडीज दिखें, बाकी चलो ठीक है अच्छा लग रहा है, लेडीज दिखनी चाहिए, क्या करूं? हिस्ट्री ब्रश, माशाल्लाह वेरी गुड। यहाँ पे जाओ, साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यू वांट टू, ओ अंडू किया ना, देखो बैकग्राउंड में रॉयल फैमिली के पर्सन आने शुरू हो गए। मैं वो इमेज मैंने चेंज कर दिया ना। इसका मतलब आप इस इमेज के ऊपर काम करने के बाद, जो भी आपने डन करना है, करने के बाद जो भी आपके ग्राउंड के ऊपर मौजूद कलर्स हैं, अब एक मॉडल को मैं प्लेस करता हूं। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये एक मॉडल है। इसको मैं रखता हूं इसके नीचे, साइज कर लेता हूं कंट्रोल टी से एडजस्ट पूरा फ्रेम में। ये लो, मॉडल को मैंने दिखाना नहीं है, मॉडल के ऊपर मैंने आर्ट हिस्ट्री ब्रश को यूज करते हुए जैसे कलर्स को स्प्रेड कर दिया। ये लो, आर्ट हिस्ट्री प्ले करो, इनमें से जो अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन आप ले लो। कर्व्स वाला लगाना है, टाइट वाला लगाना है, या टैपिंग का। जस्ट यू नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट, देन डू दिस, देन ऑल दिस। अब वो बैकग्राउंड आपने डेवलप किया है फ्रॉम एन इमेज, उसको फिर
आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश से स्ट्रोक्स लगा के, और अगर आपको ये कहा जाए कि यहाँ पे कुछ प्रेजेंस नजर आ जाए, अभी ले आते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आर्ट हिस्ट्री ब्रश लो, यहाँ पे फेस था ना तकरीबन, हाँ हिस्ट्री में से वो पिक कर रहा है, ठीक है। सेव नहीं ना किया मैंने, सेव करेंगे फाइल बनेगी तो फिर वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये देखो नीचे वाला पार्ट नहीं दिखाना था, ठीक है, हाफ फ्रेम दिखाना था, ऊपर वाला आगे वो देख लो, ऊपर वाला हाफ नजर आ रहा है। और अगर आप इसको थोड़ा दोबारा से करना है, इन दोनों को भी करना चाहिए। क्या आपने बात पे की है कि हो क्या रहा है और इन टूल्स का इस्तेमाल क्या है, उसको बड़ा ये तो देखो टूल्स दे दिए जाते हैं, असल काम है उसका यूज़ क्या करना, यूज़ करना आपको। आप अच्छे से कोई पोस्टर बना रहे हो, कोई अच्छे से आपने फ्लायर्स बनाने हैं, कोई अच्छे आपने बिजनेस से रेलेवेंट कोई अपना कंटेंट डेवलप करना है, तो ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे, ये काम आप इससे ये ले सकते हो। अब आपको एग्जैक्टली समझ आया कि हिस्ट्री ब्रश टूल का क्या कॉम्बिनेशन बनता है इन बाकियों के साथ।